अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जब आप लोगों का कुछ भी बनाने पर दिल नहीं चाहे तो आप लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाएं। यकीन मानिए इतने मज़ेदार और सॉफ्ट से ये दही बड़े बनते हैं कि आप लोग एक रोटी की जगह पर 2 रोटी खा लेंगे, इतने मज़ेदार से बनते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार से दही बड़ों को, और मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमने थोड़ा सा धनिया पुदीना लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 2-3 हमने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट लिया है और इन सबको हमने ग्राइंडर में ऐड करना है। और ऐड करने के बाद ये देखिए इसमें हमने तकरीबन हाफ कप के बराबर इसमें हमने दूध ऐड करना है। और दूध ऐड करने के बाद दूध के साथ हमने इसको ग्राइंड करना है और इसको ग्राइंड करने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब ये देखिए हमने 1 कप बेसन लिया है और बेसन में हमने ये देखिए 1 टेबल स्पून के करीब चटनी जो हमने ग्राइंड की थी ये डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली थी, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है और थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया था। सब कुछ ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि सॉफ्ट सा ये पेस्ट बन जाए। जितना अच्छा ये सॉफ्ट होगा उतने ही पकोड़े हमारे अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। और देखिए हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसके पकोड़े बना लेंगे। और आपने हाई फ्लेम नहीं करना है, हाई फ्लेम करने से पकोड़े हैं अंदर से तो सख्त हो जाते हैं, बाहर से क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। और सारे ही पकोड़े हमने ये देखिए इसमें डाल दिए हैं। अब जब पकोड़ों का कलर चेंज हो जाए तो हमने इसका साइड देखिए चेंज करना है, देखिए। और सारे पकोड़ों को साइड हम चेंज कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये कलर आ जाए, अच्छे से फ्राई हो जाएं पकोड़े। और जब सारे पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। और देखिए एक बाउल में हमने पानी ऐड किया था, इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट शामिल किया था। और जब पकोड़े ठंडे हो जाएं तो आपने इसमें ऐड करने हैं, अच्छी तरह से इसको डिप करना है। और डिप करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि पकोड़े अच्छी तरह से हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखिए हमने 1 पाव दही ली है और जो चटनी ग्राइंड की थी ये हम इसमें डाल देंगे। और चटनी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारा रायता बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसका सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। और ये देखिए इस जब पकोड़े हमारे सॉफ्ट हो गए हैं तो मैंने इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया था हाथों से दबाकर। और अब हम इसमें डाल देंगे दही में सारे पकोड़े। और सारे पकोड़े इसमें ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह से इसको डिप करना है। और डिप करने के बाद देखिए सारे पकोड़े हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के एक तड़का तैयार करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और देखिए 3 मैंने ये लाल मिर्चें ली हैं और 4 मैंने ये देखिए कड़ी पत्ते लिए। कड़ी पत्ते से इस दही बड़े में जान आ जाती है तो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है कड़ी पत्ता। और देखिए जब बघार तैयार हो जाए तो हमने दही बड़ों पर लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और यकीन मानिए इस बघार से पकोड़ों दही बड़ों में जान आ जाती है, इतने मज़ेदार से लगते हैं। और बस ये देखिए हमने इस पर तड़का ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए हमारे दही बड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को ऑयल इस टाइम पर ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये बैलेंस सही हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से दही बड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यकीन मानिए आप लोग खा के देखें, जब आप इसको खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। पकोड़े भी इतने सॉफ्ट से बनते हैं और टेस्ट भी इतना मज़ेदार सा दही बड़ों का लगता है। रोटी से भी खाएं आप लोग, चम्मच से खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस मज़ेदार से दही बड़ों को। गर्मियाँ हैं तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।